साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम है। सबसे पहले सर का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपको। सर एक बयान जो अभी बहुजन समाज के ही नेता उदित राज जी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह बहन जी को लेकर जो बयानबाज़ी की है, उसको लेकर देश भर में काफ़ी जो बहुत सारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, विरोध कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भले ही आपका मान लीजिए राजनीतिक वो मतलब राजनीति में आप किस खेमे में हैं, उससे कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन जिस तरह बहुजन समाज में बहन जी एक एक पद पर हैं, एक उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन ये अभद्र तरीके का जो कमेंट किया गया, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये कहूँगा कि उदित राज जी का जो कद है, बहन जी के कद के सामने बहुत बौना है। बहन जी के कद के सामने कुछ भी नहीं है। बहन जी जहाँ हिमालय हैं, वहाँ पे ये एक ज़मीन स्तर पे हैं। बहन जी का ये तुलना कभी नहीं कर सकते। और बहन जी के साथ आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उदित राज बहुजन समाज के नेता हैं। ये शब्द ही गलत है, वो बहुजन समाज के नेता नहीं। क्या जन्म लेने से आप बहुजन समाज में जन्म लेने से आप बहुजन समाज के नेता हो जाएंगे? लाखों लोग बहुजन बहुजन समाज में जन्म लिए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप चमार हैं, आप पासी हैं या धोबी हैं, आप किसी भी जाति ओबीसी हैं, यादव हैं, और यदि आपके अंदर बहुजन समाज का नेता कौन है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। बहुजन समाज का नेता वो है, बहुजन समाज का आदमी वो है जो बहुजन समाज के विचारधारा को लेकर के अपने दिलो दिमाग में चलता, वो बहुजन समाज का आदमी है। तो इस आधार पे बहुजन समाज के बहुत से लोग बहुजन जो शब्द है उस कैटेगरी से बाहर हैं। चमार यदि बहुजन समाज का हो करके बाबा साहब को गाली देगा तो क्या वो बहुजन समाज का व्यक्ति होगा? केवल जन्म से बहुजन समाज तय हो जाएगा? नहीं। गौतम बुद्ध तो जन्म में क्षत्रिय थे, लेकिन हम क्यों बहुजन समाज का नेता मानते हैं? ईवी रामास्वामी पेरियार ऐसे तो कहते हैं कि पाल थे, गडेरिया थे, लेकिन बहुजन समाज उनको सिर आंखों में बैठा के रखता है। ज्योतिराव फुले माली समाज से थे, वो भी इसी समाज से थे, लेकिन बहुजन समाज एज ए होल उनको समझता है। यादव समाज के लोग पेरियार ललई यादव को जितना सम्मान देते हैं और आने वाले समय में जितना सम्मान होता है उतना सम्मान अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का नहीं होने वाला है। तो वो व्यक्ति जो पेरियार ललई यादव के आइडियाज को कंसीव करता वो बहुजन समाज का है। अब उदित राज जो बहुजन समाज में जन्म लिए, लेकिन वो बहुजन समाज की इडियोलॉजी को लेकर नहीं चल रहे। और साहब कांसीराम ने कई बार कहा था कि हमारे समाज के लोग मनुवादी व्यवहार से प्रेरित होते हैं। तो अब वो चाहते, देखिए कांग्रेस में बहुत जो बहुजन समाज के नेता रहे, और शुरू में सभी लोग रहते थे। जगजीवन राम का एग्जाम्पल है आपके सामने, मौर्य जी का एग्जाम्पल है आपके सामने, तमाम लोगों का एग्जाम्पल, बुद्ध सिंह मौर्य, बुद्ध प्रिय मौर्य की बात मैं कर रहा हूँ। एक जमाने की बात थी, बड़ा नेता थे, लेकिन जो बहुजन समाज की चेतना थी वो उस तरह से तो कर नहीं पाए। अब उदित राज का स्टेटमेंट ही देखिए, उदित राज ने क्या कहा। उदित राज ने कहा कि जैसे कृष्ण ने उनको मारने के लिए आदेश दिया, तो कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन को मारने के लिए कि तुम अपने लोगों को मार दो, और सामाजिक न्याय के लिए भाईचारे उन्हें मार दिया। अब इनके कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसे हमारे कृष्ण ने हमको यह आधार बनाया। अब इस पे एक बड़ा सवाल है कि इनके कृष्ण कौन? ये क्या अपने आप को कृष्ण बोल रहे हैं, या ये राहुल गांधी को कृष्ण बोल रहे हैं, या किस व्यक्ति को कृष्ण कर रहे हैं? यह बात उदित राज से पूछा जाना चाहिए कि आप करें कि हमारे कृष्ण ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय का गला घोटने वालों को मार। तो इस व्यक्ति ने तो राहुल गांधी को बदनाम करे, या राहुल गांधी ने कहा होगा? ये बात तो राहुल गांधी को आकर के क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है कि नहीं, मीडिया से पूछने की जरूरत नहीं। और या उदित राज से पूछने के पहले तो आप ये बताओ भैया कि ये आपके कृष्ण कौन? तो आप ये समझ सके, अगर ये बहुजन समाज की विचारधारा की बात होती तो कृष्ण का नाम नहीं आता, अर्जुन का नाम नहीं आता। एक बड़ा ट्रेंडिंग मामला चला है। आप आइए बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में या तो बोल दीजिए, या तो बहुजन समाज के जो नेता हैं उनके बारे में कुछ अनाप शनाप टिप्पणी कर दीजिए। क्या ये खुश करने के चक्कर में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये व्यक्ति खुश करना नहीं चाहते, तो इन्होंने क्या शुरू में पार्टी बनाई, इन्होंने एक पार्टी बनाई जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जब नहीं चला तो ये बीजेपी में शामिल हो गए, सबको पता था। आम आदमी पार्टी में शायद कुछ दिन के लिए शामिल थे,
ये जस्टिस ये बीजेपी में शामिल है, बीजेपी से इनको टिकट मिला, ये चुनाव जीत गए। तो बीजेपी के साथ ये कुछ दिन रहे, तो कृष्ण अर्जुन की बात होगी, वेद रामायण महाभारत की बात होगी, पूजा पाठ की बात होगी, क्योंकि उसमें थे। तो वो असर तो गया नहीं ना, वो छूटा नहीं ना असर। अब कांग्रेस में आ गए तब भी उनके अंदर बीजेपी वाली मानसिकता हावी है, वो कांग्रेसी मानसिकता। कांग्रेस तो सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स को लेकर चलती है, और बीजेपी ये राइट विंग पॉलिटिक्स लेकर। अभी इनके अंदर कृष्ण महाभारत का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछा जाना चाहिए कि ये कृष्ण कौन है। अकेले उदित राज ही नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग हैं, अभी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं। बहुत सारे नहीं, अब नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत सारे, अभी मैं देख रहा हूँ कि कमल भारती जी कोई है, वो तो काशीराम साहब पे ही टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, तो कमल भारती साहब का रीजन क्या है कि जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत ये लोग एक अपना इम्पोर्टेंस चाह रहे थे। इसमें कई ऐसे नाम हैं, जो मैं नाम लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने अपने यहाँ जगह नहीं दी। तो जब जगह नहीं दी तो क्रिटिक होंगे ही। तो एग्जैक्टली यही हुआ था। जैसे मैं इसका ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे मध्यकाल के इतिहास में एक राइटर हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी हमेशा ये चाहते थे कि तुगलक के राज में उनको जगह मिले। तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी को भाव नहीं दिया। तो जब भाव नहीं दिया तो जियाउद्दीन बर्नी का ये सोचा पागल है, ये पागल बादशाह है। और इतिहास में हम सब जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह क्या। तो जियाउद्दीन बर्नी आज की डेट में कमल भारती है, और उस समय भी कमल भारती थे जियाउद्दीन बर्नी। अब ये चाहते थे कि इनको सत्ता में भागीदारी मिले, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने नेगलेक्ट किया, निकाल दिया। तो अब ये कहने लगे इन्होंने किताब ली कांसीराम के दो चेहरे। अब इन्होंने कांसीराम के बहाने अटैक। तो मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, आप कांसीराम के दो चेहरे लिख दिए, सब कर दिए, आप बहुजन समाज पार्टी जैसी कोई पार्टी खड़ा कर देते, आप खड़ा कर देते। चलो, कांसीराम में बहुत कमी है, बहन महायत में बहुत कमी है, उदित राज बहुत कमी है। तो कांग्रेस में न जाकर के आप कोई पार्टी जो जस्टिस पार्टी बनाए उसी को ऑल इंडिया में बना ली होती। काहे नहीं जस्टिस पार्टी पूरी एक बहुजन समाज पार्टी की तरह पार्टी बन गई? क्यों नहीं कमल भारती एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाते, बहुजन समाज पार्टी खड़ा करते? तब आपका अधिकार होता कि आप क्रिटिक कर सकते। आपने तो कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग अपने जो मालिक हैं उनको खुश करने के चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हाँ, ये जो मैंने आपसे कहा कि बहुजन समाज में जन्म लिए, लेकिन बहुजन समाज के विचारधारा से लैस नहीं है। वही बात जो चिप वाली बात है कि दिमाग में मनुवादी चिप लगा हुआ है और शरीर में कांग्रेसी बॉडी है, या बहुजन समाज की बॉडी है और चिप मनुवादी है। तो मनुवादी ही दिमाग काम करेगा। तो ये इनकी गलती नहीं है, इनके अंदर मनुवादी सिम कार्ड लगा है, तो वो सिम कार्ड से इनका जीवन चलता है।